हेलो दोस्तों। आज हम ब्लॉकचेन के सीरीज में हमारा सेकंड टॉपिक है। तो हम देखेंगे ब्लॉकचेन के सेकंड पार्ट के क्या होता है, यानी ब्लॉकचेन मास्टरिंग में क्या होता है, किस तरह से हम डील करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। हम इस सारी चीज़ को ट्रिक ऑफ टेक्निक सीखेंगे इसके अंदर। यानी कि सबसे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो यानी कि हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन में क्या होता है और किस तरह से हम वर्किंग फ्लो पे काम करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माइनर का क्या काम होता है ब्लॉकचेन के अंदर, कि किस तरह से, यानी वैलिडेशन प्रोसेस, यानी कोई ऐसी चीज को, किसी वैल्यू को फाइंड करने को हम वैलिडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास माइनर का काम होता है, ठीक है। किसी भी, यानी कि उसके बाद हम आ जाते हैं माइनर क्या करते हैं। ये किसी नोड यानी एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं ब्लॉकचेन में, तो हम इसको माइनर कहते हैं। हम बात करते हैं वायलेट, डिजिटल वायलेट टू स्टोर सेंड एंड रिसीव, डिजिटल वायलेट टू स्टोर सेंड एंड रिसीव क्रिप्टो करेंसी इन या ऑथर डिजिटल एसेट। यानी कि कोई ऐसा वायलेट जिसके अंदर हम लोग करेंसी डिजिटल रिसीव करते हैं, हम उसको वायलेट कहते हैं। टेस्टनेट, टेस्टनेट ब्लॉकचेन नेटवर्क डिप्लॉयमेंट टेस्ट प्रोसेस, यानी ये मददगार साबित होता है हमें कोई भी टेस्ट प्रोसेस बनाने के लिए। बाइनेस फॉल्ट टॉलरेंस एप्लीकेशंस, यानी कि ये हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस एप्लीकेशन क्या होता है। बिटकॉइन इम्प्रूव प्रपोजल, बिटकॉइन इम्प्रूव प्रपोजल, यानी वो किस तरह से हमारे पास काम कर रही होती है। जेनिक्स ब्लॉक, यानी कि जेनिक्स ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक इन ब्लॉक, जो कोई भी फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनिक्स ब्लॉक्स बोलते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट नेटवर्क, यानी कि हमारे पास क्या है ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट नेटवर्क, हम इसके बारे में जानेंगे। कंपोजर, ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट फ्रेम नेटवर्क, यानी कि किस तरह से ब्लॉकचेन बनती है, किस तरह से नेटवर्क यूज। अच्छा, अब मैं नेटवर्क के मतलब बात करता हूँ। तो ब्लॉकचेन एक तरह का सिस्टम है जो कि एप्लीकेशंस में काम आता है। जैसे कि आपको मैं डिफाइन करता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल से कि आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन होती है बोर्ड का, इंटरमीडिएट बोर्ड, कोई भी बोर्ड होता है हमारे पास। तो हम लोग इसका एग्जाम देते हैं, तो वो एक पूरा एक सिस्टम होता है, जैसे एक डेटा होता है। तो इसी तरह एक सिस्टम होता है जिसको हम ब्लॉकचेन में सिस्टम, इस तरह से ब्लॉकचेन पे बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होगी अलग अलग सिस्टम पे, जैसे कि गवर्नमेंट्स की रिजर्व एप्लीकेशन, वोटिंग एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन, काफी सारी एप्लीकेशन हो सकती है जो इस एप्लीकेशन पे परफॉर्मेंस करती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम्स कहते हैं। और आजकल आने वाले दौर में, यानी कि ब्लॉकचेन में डैप, यानी कि वेब 3 का एरा आया हुआ है, तो डैप एप्लीकेशंस भी हमारे पास यूज हो सकती है। तो हम यहीं पे बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो उसके बारे में मैं डिफाइन करता। फिर अब आ जाते हैं हम पार्टिसिपेशन, दिस टू हैव अकाउंट ब्लॉकचेन परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन, यानी दो अकाउंट आपस में कोई ट्रांजेक्शन, जैसे कि 2 पर्सन है, वन सेकंड को पैसे प्रोवाइड कर, सेकंड थर्ड को पैसे पर, तो हम इसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन कहते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो डिसेंट्रलाइज मैंने आपको बताया डैप एप्लीकेशन, यानी ये एक न्यू टाइप का है जो कि हमें पे डैप एप्लीकेशंस में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्टिकल सर्वर केस कॉन्सिक्यूस, ये हमारे पास हो गया। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, हम यहाँ पे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। तो अभी जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी वो क्या बताई थी कि ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें यूज होती है, जिसमें हमने क्रिप्टोग्राफी देखा, फिर हमने ब्लॉकचेन के बारे में देखा, हैश के बारे में देखा, माइनिंग के बारे में देखा, काफी सारी चीज के बारे में हमने समझा। और हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से हम एक अच्छी ब्लॉकचेन बना सकते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं। Before on going to detail, working participate the spec the blockchains look like the Genix technology. ये हमारे पास क्या है, Genix technology itself. Construct a framework behind to the blockchain was first put the forward developed research, यानी सबसे पहले जो ब्लॉकचेन की रिसर्च हमारे पास नंबर 1991 में हुई थी। That idea was initial the intent attempt the first stamp digital documents such as the जो सबसे पहले डिजिटल डॉक्यूमेंट्स किया था, that is the backdating them will not possible therefore. However, the idea the most unused, the again mentioned
तो ये हमारे पास जो ब्लॉकचेन है, इसके बारे में सोटोनोमोर्फिस ने डिस्कवर किया था बिटकॉइन के बारे में, पीयर टू पीयर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम क्या होता है। तो ये है ब्लॉकचेन के बारे में, यानी ब्लॉकचेन की बदौलत ही हमारे पास आज बिटकॉइन वजूद में आई है, जो कि आज काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी में शुमार होता है और दुनिया भर में उसका यूज हो रहा था। इन में बी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री invented the gaming changing technology has completely gone anonymous. Satoshi Anonymous present the group set behind the first blockchain. First the Bitcoin, the first blockchain. कब द एग्जिस्ट ऑफ 290, यानी सबसे पहला जो हमारे पास ब्लॉकचेन डिस्कवर हुआ था, जो भी ब्लॉकचेन, वो हमारे पास कब हुआ था? 2090s में हुआ था। उसके बाद इन द फॉलो ईयर बिटकॉइन बिकम टू पॉपुलर। इन द फॉलो ईयर द बिटकॉइन बिकम टू पॉपुलर अंडर द टेक्नोलॉजी बिकम इवन मोर पॉपुलर, यानी कि बिटकॉइन हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गई। दिस constitutes the late of the clarity among people that start origination product and relate terminologies viral before technically हम फिर ये हमारे पास काफी ज्यादा वायरल होने लग गए। और फिर when the blog display the real potential and the people to trying to relate to Bitcoin terminology, यानी कि आपने देखा होगा कि ब्लॉकचेन में हमारे पास कितना ज़्यादा यूज़ होने लग गया और वो सारी चीज़ें हमारे पास कितना ज़्यादा टोटल यूज़ होने लग गए। तो ये आज जो हम यहाँ पे डिस्कस किए थे, आज हमारा टॉपिक नंबर 2 था। तो हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे ताकि हर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ब्लॉकचेन में क्या होता है, फिर ब्लॉकचेन में किस तरह से डीलिंग की जाती है और किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और इसी तरह हमारी सीरीज जारी रहेगी ताकि आपको आसानी से ब्लॉकचेन के बारे में पता चले और बहुत इजी वे में आप ब्लॉकचेन ट्रिक ऑफ टेक्निक सीख सकें। थैंक यू सो मच।